लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या क्या लिमिटेशन है इसका हेनरी लॉ का, उस समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या हुआ बोले हेनरी लॉ हेडिंग डालिए। कहाँ रहते हैं? ओ सर कहाँ रहते हैं? ऐसे नहीं काम चला जाइए। अरे लिखिएगा हेनरी लॉ में लिमिटेशन में पहला लिखिएगा लिखिएगा पहला लिमिटेशन पहला हेनरी लॉ का लिखिएगा द टेम्परेचर इज नॉट लो। अरे द टेम्परेचर इज नॉट लो माने कम टेम्परेचर पर काम नहीं हो सकता। दूसरा द गैस इज दूसरा लिखिएगा द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। गैस हाईली सॉल्युबल नहीं होगा। अगला लिखिएगा तीसरा एंड माने गैस नहीं हुआ सॉल्युबल एंड गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली। Gas neither react chemically ठीक है, ना तो केमिकली रिएक्ट करेगा ना तो टेम्परेचर लो होगा। आया समझ में? अब आगे लिखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अगला हेडिंग लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ मैंने इसका यूज क्या है लिखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। जब कोई आदमी हाई अल्टीट्यूड पर जाता है ना तब इसका उपयोग होता है, क्योंकि वहां क्या होता है प्रेशर कम जाता है ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन कम जाएगा ग्राउंड के तुलना में वहां ऊपर जाने पर क्या होता है कम जाता है। तब क्या होगा कि अल्टीट्यूड पर जो होता है हेनरी लॉ का यूज होता है। किसका होता है? लिखिए एट हाई अल्टीट्यूड at high altitude ALTITUDS देखिएगा। दूसरा फंक्शन ऑफ लंग्स तीसरा लिखिएगा इन डीप सी कोई जाता है ना समुद्र में तब इन डीप सी डीप हो गया। इतना बात हेनरी लॉ का लिमिटेशन है और क्या है एप्लीकेशन। यूज क्या होगा लिमिटेशन क्या क्या लो टेम्परेचर पर वर्किंग नहीं करेगा, केमिकल रिएक्ट सब नहीं करेगा। आप आगे लिखिए सॉलिड सॉल्यूशन।
क्या लिखिएगा, अगला हेडिंग डालिए, कहते सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए समझिए बात को, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सॉलिड है और क्या है, सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग सॉल्यूशन मतलब जानते हैं कि सॉलिड प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये हमारा क्या है मामला, तो देखिए बाबू हमारा पूरा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। इसका कहने का मतलब कि सॉलिड भी कैसा होगा, सॉलिड भी कैसा होगा, सॉलिड कैसे होगा, सॉलिड। और सॉल्वेंट भी मेरा कैसा होगा, सॉलिड। आया बात समझ? तो हम कर सकते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सॉल्यूशन में सॉलिड है। हाँ तो सॉल्यूशन लिखा है कि ये सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों अगर सॉलिड है, इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। तब सर ये कैसे सॉल्यूशन होगा, अभी कैसे सॉल्यूशन होगा, तो दो प्रकार के होता है, एगो सब्स्टिट्यूशन होता है, एगो इंटरस्टेशियल होता है सॉल्यूशन। दो प्रकार का होता है। तो पहले लिखिए, तीर का साइन देकर लिखिएगा, तीर का साइन देकर लिखिए। इन द सॉलिड सॉल्यूशन, तीर का साइन देकर लिखिए, इन द सॉलिड सॉल्यूशन, इन द सॉलिड सॉल्यूशन आ जाइए, टीचर्स आ जाइए, इन द सॉलिड सॉल्यूशन आइए धर्मशाला में। सबको मन करता है भगा देने का, जब मन करता है तब आता है। ठंडा कमने वाला थोड़ी है, अब ठंडा के इंतजार में है, आपका समय लौट के नहीं आएगा, जो कट गया। चलिए लिखिए, in the solid solution both solute and solvent are solid, both solute and solvents are solid, solute and solvent are solid, solute and solvent are solid। अगला तीन लिखिएगा, it is two types, that is it is two types। पहला लिखिएगा फिर दूसरा लिखिएगा, it is two types। ये क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन, सॉलिड सॉल्यूशन। ये लिखिएगा सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सबस्टिट्यूशनल substitutional solid solution। ये होता है इंटरस्टाइशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टाइशियल सॉलिड सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। देखिए इसमें लॉजिकली तनका समझ लीजिए। पहले एक नाम है, पहला का नाम है सबस्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। कहने का मतलब इसका क्या है तो समझ लीजिए। देखिए बाबू, इसमें क्या होगा, इस वाले में, ऊपर वाले में इस सॉल्यूशन कैसा होगा। तो देखिए ये मानिए सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, अरे सुनो, सॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें क्या होगा, सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये तो क्रिया खा के कह रहा है वो समझ। देखिए तो इसका दोनों का जो होगा कंपाउंड उस सिमिलर होगा। देखिए क्या होगा, ये मानिए कि सॉल्वेंट है, कैसे हुआ, सॉल्वेंट है,
तो सॉलिड जो होगा सिमिलर होगा, कैसे होगा? सिमिलर साइज पे देखिए इतना ये बराबर क्या हो गया? सॉलिड हो गया। आया समझ में? तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को दोनों सॉलिड है, कैसे है? दोनों सॉलिड है, तो क्या हो गया? सॉलिड। लेकिन इसमें क्या होगा कि सॉलिड कम होगा, कैसे होगा? कम हो, जैसे इसका साइज बड़ा होगा सॉल्वेंट, देख रहे हैं बड़ा है ये छोटा है सॉलिड। आया समझ? तो ऐसा को क्या कहेंगे? इंटरस्टेलर, माने अंदर रहेगा, कैसे रहेगा? इंटर माने क्या चीज? आया समझ? लिखिएगा दो टाइप के होगा, देखिए आ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चिंता करबे नहीं करना है, कैसे करना है? चिंता नहीं करना है। चिंता शनिवार को कहा से अब लिखिए आगे, हो गया? अब लिखिएगा आगे वेपर प्रेशर, कैसे? आगे क्या लिखिएगा? वेपर प्रेशर। हल्ला करो बात तो सर, देखिए वेपर प्रेशर क्या लिखिएगा? वेपर प्रेशर। कोई आदमी हमको बताएगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो बताएगा, प्रेशर तो बता सकता है ना? ए बात नहीं, प्रेशर तो बता सकता है ना? है प्रेशर तो तुमको पढ़ाएंगे। हाँ, फोर्स और कौन का चीज? प्रेशर। अब क्या है? वेपर प्रेशर है, एगो एकरा आगे आगे लगे एगो लफड़ा, जेकर नाम कथी है? वेपर। कहता है, नहीं कहता है कि भाप उड़े लागल। घरे जब कोई चीज बनता है तो देखते हैं ना, उड़ने लगता है। आज कोई बात नहीं है। हाँ, अब समझिए ना बात, चाय बनाते हैं तो नहीं उबलता है, और उस भाप में इतना हीट होता है, रोटी के भाप में, समझे ना बात? बाद में सब थर्मोडायनामिक्स का बात समझिए। आप समझिए, वेपर मतलब कहता है कि वह टेम्परेचर, कैसे? वह टेम्परेचर तो मानिए कि एक कंटेनर है, मान लीजिए कैसी है? यह कंटेनर है, हटाने के लो, छोटा कंटेनर लिए हैं, मान लो इसमें इस सरफेस है लिक्विड सब्सटेंस, कैसी है? कलर बदलेगा। ये मान लिया कि ये लिक्विड सब्सटेंस है, कैसा? वो लिक्विड सब्सटेंस है, ध्यान दीजिए। तो कहता है वह टेम्परेचर दो, कैसी? वह टेम्परेचर दो कि इन लिक्विड के उड़ा के ले जा, ले जा, अरे यार घुसता तो नहीं, उड़ा करके कैसे जा? ले जा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। आया? और वह लिक्विड को ये भी बात कह रहा है कि उड़ा के ले जाए, तो उन लिक्विड के कह रहा है कि उड़ा के ले जाएंगे, तो उड़ा के ले जाएगा तो दिल्ली पंजाब, तो कहता है उड़ा के ले जाएगा तो गैस के फॉर्म में ले जाना चाहिए। किसके फॉर्म में? जो लिक्विड से वो निकालेगा, किसके फॉर्म में ले जाएगा? गैस के। तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो लिखिएगा वेपर प्रेशर में, लिखिएगा, लिखिए वेपर प्रेशर में लिखिएगा। ये कोई बात नहीं है, लिखिए हेडिंग कर लिए, लिखिएगा द pressure exerted, EXERTED,
exerted by the vapor above the liquid surface, vapor above the liquid surface, above मतलब होता है के ऊपर, क्या होता है above के मतलब क्या होता है के ऊपर, above the liquid surface is equilibrium is equilibrium with the liquid at given temperature. At given temperature is called vapor pressure. Is called vapor pressure. आया बात समझ में? इज कॉल्ड क्या जी? वेपर प्रेशर. क्या कहा? सुनो, वेपर प्रेशर क्या कहा कि वह प्रेशर लो जिससे हम क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे कि गैस लिक्विड से किस में कर देंगे, गैस के वो टेम्परेचर देना कर रहा ना, तो उसी को क्या कहेंगे वेपर प्रेशर. लिखे इट इज डिनोटेड बाय, हाँ इट इज डिनोटेड बाय, कैसे हुआ, इट इज डिनोटेड बाय इन ना VP वेपर प्रेशर. ऐसे भी रहेगा, कभी उल्टा भी लिखती है, ऐसे भी लिख देगा ये, सॉरी PV ज्यादा ही रहेगा, यदि ये रहेगा काटी ये सबसे अच्छा. वेपर प्रेशर, P मतलब प्रेशर, V मतलब क्या चीज, ऐसे भी लिख लेगा VP, ऐसे भी लिख लेगा, ठीक है ना, घबराना नहीं, ठीक है ना. आया बात समझ में? चलिए ध्यान दीजिए, मामला समझिए. अब क्या है वेपर प्रेशर, तो कहा कि भाई हो क्या, तो कहा वेपर प्रेशर दो बात पर निर्भर करेगा, कैसे करेगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो दो बातों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा. कहा कौन भाई, तो एक कहा, सुनिए प्रेम पूर्वक, एक कहा नेचर पर, जी नेचर पर, किसका नेचर पर, तो सबस्टांस के नेचर पर, कैसे गए, नेचर ऑफ क्या चीज, सबस्टांस माने लिक्विड सबस्टांस, लिक्विड सबस्टांस. एक कहा टेम्परेचर पर, क्या कहा, एक क्या कहा बाबू, टेम्परेचर पर. ध्यान दीजिए, दोनों को दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा. अब समझिए मेरा बातों को. अब क्या है, हम मान लिया जाए कि लोहा को चाहे सोना चांदी को खूब टेम्परेचर दे तो वेपराइज होगा, जल्दी नहीं होगा. तो यह नेचर ऑफ द सबस्टेंस है, यह डिपेंड करेगा कि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है. कहती इट इज डिपेंड अपॉन, कहती डिपेंड अपॉन कहती इंटर, कहती मोलिक्यूलर, कहती इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसा होगा कम तक. अब जैसे कि अब मान लिया कि लिक्विड है, कैसी है, लिक्विड है, तो लिक्विड में कम फोर्स. अब जैसे दारू के उड़ावे के बाद तो का दिक्कत, पेट्रोल के उड़ावे के बाद तो का दिक्कत, कोई दिक्कत है रे, दारू के उड़ाना है तो क्या करेंगे, फीका उसका रिएक्शन, दारू पीने वाला आदमी का बढ़िया रिएक्शन देखना है तो कहाँ दिखाई देता है मालूम है, जब वो नाली में गिर रहता है उसको लगता रहता है कि हम बम्बे वाला बीच में आ गए. देखिए नशा, सुनिए नशा, कभी नशा मतलब नाश, कभी नाश, कथी से नाश, शरीर से नाश, संपत्ति से नाश,
पर से नाश, परिवार से नाश, लड़का से नाश, लड़की सारा भी नाश से नाश है। नाम है नशा। सब जब ध्यान दीजिए। अब कह रहा है टेम्परेचर, क्या कह रहा है? टेम्परेचर। वेपर प्रेशर में अब ये कहा है कि अगर टेम्परेचर देवा तभी हम वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो गैस में। तो क्या बोलो कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर बोलो ना। आप तोरा हम बैठा देंगे ऊपर छत पर, नीचे से खूब आग लगा जल्दी आग है नहीं। कहने का मतलब कि इफ कभी हुआ इफ यदि टेम्परेचर इंक्रीजेज देन क्या चीज तब क्या देखने को मिलेगा? बताओ। वेपर प्रेशर क्या चीज? वेपर प्रेशर क्या चीज? वेपर प्रेशर क्या चीज? आया बात समझ में? पहला नंबर बात कि वेपर प्रेशर किन बातों पर निर्भर करेगा? नेचर ऑफ सब्सटेंस किन बातों पर निर्भर करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे पता चलेगा किसमें ज्यादा किसमें कम? सॉलिड लिक्विड क्या? सॉलिड में तो ज्यादा, लिक्विड में तो कम, गैस में तो उससे कम। आधा उसका क्या है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर। चलिए लिखिए जल्दी फटाफट। जल्दी लिखिए। सॉलिड है, जैसे कोई चीज का सॉलिड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? जल्दी बताइए। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? हाई होगा। बोलिए हाई होगा। करने का मतलब उसमें वेपर प्रेशर करने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता ज्यादा जी, ज्यादा। उसी प्रकार जब लिक्विड होगा, क्या होगा? लिक्विड होगा तो उससे क्या थी? कम। और गैस होगा तो क्या थी? कम। तो आपसे क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर के लिए टेम्परेचर किसमें चाहिए? किसमें चाहिए? और सबसे कम गैस। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? अब अगला टॉपिक, अब लिखो अगला। लिखिए वेपर प्रेशर, हेडिंग चलिएगा, हेडिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। 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 होमवर्क डालिए। राउल्ट्स लॉ है ना, पढ़ करना है। कौन पढ़ करना है? राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन पढ़ कर करना है। कैसे क्या करना है? पढ़ कर राउल्ट्स लॉ क्या करना है? पढ़ करना है। ठीक है। शनिवार के सुनिए, शनिवार का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जी।